नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं भगवत सिंह। आज हम बात करेंगे डड्डू माजरा स्थित डंपिंग ग्राउंड की। पिछले 40 सालों से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। इसको लेकर तरह तरह की खबरें भी आई, हम भी दिखाते रहे हैं और बरसों पुरानी ये समस्या है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा तंग जो होते हैं वो डड्डू माजरा के लोग होते हैं। लेकिन इस बार डंपिंग ग्राउंड क्यों चर्चा का विषय बना है, क्योंकि नगर निगम ने 2 दिन पहले एक तस्वीर जाहिर की थी और ये कहा था कि 75% उसका कूड़ा वहाँ से हट चुका है। ये तस्वीर आप देखिए स्क्रीन पर, इसमें ऐसा दिख भी रहा है कि कूड़ा अब हट गया है और ये कचरे का पहाड़ ख़त्म होने को है। लेकिन इसको लेकर अब तरह तरह के ऑब्जेक्शन किए जा रहे हैं। हमारे साथ जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट दयाल कृष्ण हैं, जो लगातार डंपिंग ग्राउंड के मसले पर आवाज़ उठाते रहे हैं। दयाल जी, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जो वो पिक्चर जारी हुई थी, 75% डंपिंग ग्राउंड का कूड़ा हट चुका है। सर ये जो अखबारों में पढ़ा मैंने और बड़ी अच्छी पिक्चर दिखाई कि कूड़ा बिल्कुल साफ़ हो गया। मतलब देख के मतलब इतनी हैरानगी हुई कि हम चंडीगढ़ में रहते हैं और चंडीगढ़ पढ़े लिखे लोगों का शहर है, और यहाँ पर आप ऐसी तस्वीरें दिखाकर लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं। जबकि 70% अभी ताज़ा तस्वीरें आप देख ही रहे हो कि कितना बड़ा पहाड़ अभी भी लगा हुआ है, लीचड़ उसमें से निकल रहा है। इन्होंने सबसे पहले हमें कोड किया कि 31 मई को सारा कचरा ख़त्म हो जाएगा डंपिंग ग्राउंड से, और हमने अभी उम्मीद लगाई थी कि हो जाएगा, देखते हैं अभी कैसे हो जाएगा। लेकिन 31 मई जब डेडलाइन थी, उसी दिन आग लगा दी गई वहाँ पे। वो आग लगाने का भी मतलब होता है कि वो आग से क्या होता है कि राख बनती रहती है, अंदर ही अंदर सुलगता रहता है, तो थोड़ा सा कचरा दब जाता है। जैसे आग लगा दी मतलब? आग भयंकर आग लग गई थी उस टाइम, 31 मई की लास्ट डेट थी, और उसी दिन शाम के टाइम आग लगी थी। उसमें आग लगी नहीं, लगा दी गई, हमारा मानना है। जैसे कि क्योंकि ना तो इतनी गर्मी थी, ना कुछ ऐसा था, ना वहाँ आम पब्लिक का आना जाना था है कि जो कोई आग लगा देगा। वहाँ आग लग गई 31 मई की। सर जी, फिर उसके बाद इन्होंने जून का टाइम दे दिया। चलो जून भी निकल गया, जुलाई का भी फिर डेडलाइन दे दी कि जुलाई में सारा ख़त्म हो जाएगा। अब जुलाई ख़त्म होने वाला है और जुलाई के बीच में ही इनकी स्टेटमेंट आ जाती है कि देखो जी इतना परसेंट ख़त्म हो गया, और बड़ी अच्छी सी तस्वीरें दिखा दी गई। तो बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि चंडीगढ़ की जनता को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है और हमारे स्वास्थ्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो पिक्चर जारी किया है नगर निगम ने, ये फोटो आपने भी देखी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है वहां पर धरातल पे? क्योंकि आपका घर तो बिल्कुल उसके ठीक सामने है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कूड़ा कोई नहीं हटाया ऐसा? नहीं नहीं, कूड़ा ये नहीं मैं कहूँगा कि कूड़ा नहीं हटाया, कूड़ा हटा ज़रूर है। जो उनसे पहले इनकी बायोमैनिंग का काम चल रहा था, उस पे काम हो रहा था। जो तीसरा डंपिंग का पहाड़ लग गया था, उसमें प्रोसेसिंग चल रही थी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि इन्होंने रात ही रात उसको प्लेन कर दिया। ये जो तस्वीर दिखाई गई ये बहुत गलत तस्वीर थी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि काम जो ऐसा नहीं है नहीं हो रहा, काम हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरिया है जिस तरफ, उस तरफ तो बहुत बड़ा पहाड़ है, लीचड़ के पूरे तालाब लगे पड़े हैं। डंपिंग ग्राउंड के पीछे जो नाला 1.5 करोड़ में जो नाले का टेंडर हुआ था पिछले साल, वो नाला तो दिखाई दे रहा है, लेकिन नाली है जिसको जेसीबी से खोद के उसमें लीचड़ भरा हुआ है। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक तरफ से तुम साफ कर रहे हो, दूसरी तरफ ढेर लगा रहे हो। इस तरह से तो कब निजात मिलेगी डड्डू माजरा के लोगों मतलब को। इन्होंने एक तरफ से साफ किया है, लेकिन दूसरी साइड को लगाया है, और ये रोड साइड की टाइप अभी भी वो पहाड़ है कूड़े का। बिल्कुल पहाड़ है सर। आप तस्वीर में अभी तस्वीर में देख लीजिए आप, कि आपको वीडियो में सच्चाई नज़र आ जाएगी। ये वीडियो किसी ने इधर उधर से तो बनाई नहीं है, वहाँ जाकर ग्राउंड जीरो की रिकॉर्डिंग है, तो लोग देख सकते हैं कि ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इतना ऊंचा पहाड़ है। प्रोसेसिंग भी उसमें चलो हो रही है, लेकिन पहाड़ तो दिखाई दे रहा है ना। तो आप जो तस्वीर जारी कर रहे हो, वो अब यहाँ से हम कसौली के पहाड़ की फ़ोटो खींच दें और कह दें पहाड़ छोटा सा है, तो वो लोग थोड़ा तो मान लेंगे। वो तो वहीं जाके देखेंगे ना, पास में जाके पता लगता है कि ये ऐसा ही है। आप रेजिडेंशियल एरिया के आप बीच में आओ तो आपको महसूस होगा कि यार ये जो नगर निगम तस्वीरें जिस तरह से जारी कर रहा है, ये शहर के लिए अच्छी बात नहीं है। और इस तरह से मुझे लगता है कि शहर में सफाई के जो आंकड़े आ रहे हैं, ये भी इसमें भी फिर मैं मानता हूँ कि कुछ धांधली है। आपने एक बात कही कि पहले मई की डेडलाइन दी थी, फिर आग लगा दी, फिर जुलाई की डेडलाइन दी थी, लेकिन ये डेडलाइन तो अब आगे आगे बढ़ती जा रही है। अब मतलब क्या लग रहा है, होगा कि नहीं होगा? कि आप भी हिम्मत हार चुके हैं? क्योंकि लगातार आप पिछले गवर्नर से मिलने जाते थे, बात रखते थे, अब आप मीटिंग्स में भी दिखाई नहीं दे रहे। गवर्नर ने जनता दरबार लगाया, वहाँ पे भी नहीं जा रहे। नहीं सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे परसों मैंने कल सॉरी
कल सुबह ही मेल की गवर्नर साहब को, उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट लेके जो लोग आएंगे उनसे हम मिलेंगे। तो डंपिंग ग्राउंड जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से उन्हें मेल कर दिया, हमें समय मिलेगा, हम भी जा रहे हैं और हम उन्हें ताज़ा तस्वीर दिखाएंगे। रही बात आपने कहा कि 2024 पिछले साल का नहीं, तो वो इस साल में इन्होंने डेट दी थी। ये 2025 में जून का इन्होंने कोड किया था कि जून के लिए लास्ट तक ये सारा कचरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन 31 जून को ही फिर वहाँ पे 31 मई को आग लग गई, फिर जून का वक्त हो गया, फिर जुलाई बोल दिया, अब जुलाई ख़त्म होने वाला है। तो देखो अब भी वो पहाड़ है और तस्वीरों में कुछ और है, हकीकत कुछ और है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि डंपिंग ग्राउंड का ये कचरे का पहाड़ ख़त्म भी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इससे हम इसको लेकर हमने पूर्व मेयर कुलदीप कुमार से बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ा करप्शन का अड्डा बन चुका है और नगर निगम के चाहे कह लो या ऑफिसरों का खाने का धंधा बन गया है। मुश्किल है कि नहीं ख़त्म होगा। देखो, मैं अपने भाई की इस बातों से, मतलब मेयर रह चुके हैं कुलदीप कुमार, हमारे पड़ोस में है, हमारे घर के पास ही हैं, हमारे साथ धरने भी दिए हैं उन्होंने। लेकिन अगर वो इस तरह से अपना हाथ खड़ा कर लेते तो बाकी जनता का क्या होगा? क्योंकि मेयर बने थे, मेयर बनने के बाद उनको सारा चीज़ पता था। जिस तरह से मेयर का एक काम होता है, मेयर को आवाज़ उठानी होती है, उस तरह का काम अगर किया होता तो शायद मुझे लगता है कि डड्डू माजरा के लोगों को कुछ ना कुछ निजात तो ज़रूर मिलती। और मैं ये कहूँगा कि अगर ईमानदारी से इस पे काम किया जाए ना, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। केंद्र सरकार ने बहुत बड़े बड़े नियम बनाए हैं, इसके ऊपर उनको मशीनरी भी दी है, पैसा भी दिया है, उनको ये भी बताया है कि इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 का जो रूल बना है उसमें एक एक चीज़ बताई गई है। अगर उसी के हिसाब से भी काम कर लिया जाए तो ये डंपिंग ग्राउंड कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं इसमें किन की गलती है, ऑफिसरों की गलती है, ब्यूरोक्रेट है, इनके अंदर कौन है, ये जान सकते हैं जो लोग अंदर बैठे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको देखकर लगता है कि ये हटेगा कूड़े का पहाड़? अब फाइनल आपको क्या लगता है? सर, ऐसे है, जिस तरह से प्रोसेसिंग हो रही है, अगर इसी तरह से काम चलता रहा, एक हटेगा। लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि उसी के बगल में जो इन्होंने 5 लाख मेट्रिक टन जो लेगेसी वेस्ट था ना, उसको रिकवर करके कहते रहे रिक्लेम कर ली हमने जगह, वहाँ पे कंपोस्ट प्लांट है, वहाँ पर इन्होंने कचरे के ढेर लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये ना हो कि वो इसको तीसरे को हटाते हटाते चौथा उस जगह फिर लग जाए जो इन्होंने साफ़ किया था। अगर वहाँ पे गंद डालना था तो फिर साफ़ करा ही क्यों था? ये भी एक विषय है और इस पे अगर गंभीरता से सोचा जाए और इस पे काम किया जाए तो मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह काम चलता रहा तो कभी डंपिंग ग्राउंड खाटेगा नहीं। अच्छा, अब आप प्रशासक महोदय से मिलने का समय मांग रहे हैं, तो उनके आगे ये तस्वीर रखेंगे? बिल्कुल सर, मैं जो टाइम लिया, मुझे टाइम दिया गया गवर्नर साहब ने, तो मैं उनके सामने जाके बताऊंगा कि सर हकीकत क्या है। डड्डू माजरा के लोग तिल तिल मर रहे हैं, उनको बीमारियां हो रही हैं। मैं खुद स्किन से ग्रस्त हो चुका हूं, वो डंपिंग ग्राउंड की वजह से मेरे लीचड़ के पानी के छिटे गिरे थे, तब से मैं अफेक्टेड हो गया। तो मैं उनके बताऊंगा सर, घर घर में यहाँ पर कैंसर, टीबी, स्किन डिजीज जैसे मतलब जिनको बीमारियाँ हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पर। तो आप सिर्फ प्लीज़ सीरियसली इस पर थोड़ा सा सोचेंगे तो शायद कुछ हो जाए। ऐसा ना हो कि अब जनता दरबार में जाके सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ हो, तो वो नहीं अच्छा लगेगा। तो मेरा तो यही मानना कि गवर्नर साहब इस पे सही कोई निर्णय लेंगे। तो दयाल किशन जी है, इनसे हमने पूछा। नगर निगम ने एक फ़ोटो जारी की थी। इनका कहने क्या है कि जो धरातल पे तस्वीर है वो बिल्कुल अलग है। एक साइड से पहाड़ कूड़े का हटाया तो जा रहा है, समतल किया जा रहा है, लेकिन दूसरे साइड वो पहाड़ फिर बनाया जा रहा है। ऐसे में तो ये कूड़े का ढेर कभी भी समाप्त नहीं होगा और वो आने वाले समय में जनता दरबार में प्रशासक महोदय से भी मिलने का समय मांग रहे हैं, उनके समक्ष भी ये समस्या उठाएंगे। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।